Good morning, students. Hope everyone is doing well and hope everyone is practicing well, right? Previously, we have completed the subtopic. Previous video की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे हमने irrational numbers को complete किया और आज हम start करने वाले हैं logarithm. This is one of the important topics. यहाँ से आप एक question expect कर सकते हो either in 2 marks or in 4 marks. दो में से एक आपको पक्का आने वाला है. I mean, आपके essay 1 में हो सकता है या फिर boards में हो सकता है, right? So to start with, तो आज मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो पे हम क्या कवर करने वाले हैं. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ओके, जिसको रूल्स कहा जाता है. देयर आर बेसिकली 3 रूल्स: प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस रूल एंड ओके क्वोशिएंट रूल. फाइन. तो ये 3 रूल्स बताऊंगा मैं. इसके साथ साथ व्हाई टू स्टडी लॉगरिथम, आपको लॉगरिथम यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू योर प्रीवियस लर्निंग, राइट? सो एज आई सेड कि हाउ इज इट रिलेटेड टू द प्रीवियस लर्निंग, कि हमारी प्रीवियस लर्निंग से, यानी जब आप क्लास 8 से एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टार्ट करते हो, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लॉगरिथमिक वन. ओके, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर एक इक्वेशन, आई विल शो यू, डोंट वरी, I'll write an equation, I'll show you how to write it in logarithm and how to bring it back from logarithm to exponents. Okay, any equation as of now, हम लोग यहाँ पे 10th में इसको इक्वेशन बोलते हैं. आपको जब 11th में जाओगे आप, या इंटरमीडिएट जो भी बोलोगे आप, तो then you are going to call it as what? You are going to call it as a function. Okay, किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन या फंक्शन को आप वापस यू कैन ब्रिंग इट बैक टू एक्सपोनेंशियल. सो व्हाई डू वी डू सो? ये क्यों करते हैं कि देखो कि सर्टेन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में जहाँ पे नंबर्स, लार्ज नंबर्स होते हैं, या फिर वहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं, आई मीन ऑपरेशंस यानी कैलकुलेशंस, जो डिवीजन वाले ऑपरेशंस हो या मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशंस, एक्सपोनेंट्स में कोई चीज़ अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिवीजन में है या फिर मल्टीप्लिकेशन में है, सो इट चेंजेस टू, अगर आप उसको लॉग में कन्वर्ट कर रहे हो, सो ये डिवीजन चेंज होगा सबट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा एडिशन में. आई विल शो यू हाउ. पहले आप इसको थोड़ा सा समझो. मैं आपको सभी के सभी इसके एग्जांपल्स बताने वाला हूँ. ओके, एंड एट द सेम टाइम के वीडियो को पॉज करो, जहाँ जहाँ आपको लाइक एज एंड नेसेसरी ट्राई टू मेक ए नोट ऑफ ऑल दीज, और कमेंट में लिख के बताओ कि अगर आपको कुछ डाउट है. सो पहले देखिए, ये टॉपिक आपको अभी इंट्रोड्यूस हो रही है तो थोड़ा सा यू आर अनफेमिलियर, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बट एज वी कीप डूइंग सम प्रॉब्लम्स यू विल एक्वायर मास्टरी ओवर इट एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. डू नॉट वरी, दिस माई चैलेंज. नाउ मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई गिवन इक्वेशन एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट्स यानी अब देखिए, लेट्स से वी हैव y इक्वल टू a पावर x. ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं? y इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ x. तो ये जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वेयर x इज योर एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट यानी कि जैसे आप पावर कहते हो. ओके, a रेज टू द पावर x. इसमें a क्या हो गया? आपका एक्सपोनेंट हो गया. ओके, a इज एन एक्सपोनेंट, राइट? एंड व्हाट इज, सॉरी माय बैड, x इज एन एक्सपोनेंट एंड a इज द बेस. a को हम बेस कहते हैं. ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और मैं आपको बता रहा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम में क्यों कन्वर्ट हम करते हैं, कि कुछ अगर लार्ज नंबर्स है तो वो लॉगरिथम में इजी सॉल्व हो जाएंगे, और अगर एक्सपोनेंशियल में कहीं पे आपको डिवीजन आ रहा है, यानी कुछ नंबर्स अगर आपको डिवाइडेड बाई है, ओके, आपको अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको कुछ ऐसे डिविजन्स है, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सबट्रैक्शन. And big numbers, if they are under multiplication, you can simply convert it into addition, right? We'll see how it goes. So I need to use this space. तो इसीलिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं, और एनी गिवन फंक्शन अगर लॉगरिथम है तो उसमें है तो उसको एक्सपोनेंट्स में वापस ला सकते हैं. मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको 10th में इसके कुछ बेसिक्स आपको सिखाए जा रहे हैं, और बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सो दैट आप आगे चल के, यानी इंटरमीडिएट में आपकी, इवन इन द फिजिक्स, इन योर मैथ्स, इंजीनियरिंग में और बहुत सारी साइंसेस में इसको यूज़ किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है? चलिए, और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको लॉग के कुछ प्रोडक्ट, आई मीन प्रॉपर्टीज़ बता दूँ क्विकली. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम्स. इन शॉर्ट इट इज लॉग, सो इसको हम कहते हैं लॉगरिथम कंप्लीटली. सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या है कि बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है. एक है प्रोडक्ट रूल. क्या है? प्रोडक्ट रूल. ओके, सो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? डोंट वरी, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे. प्रोडक्ट रूल सेज दैट इफ यू हैव समथिंग लाइक log AB, okay, AB, here AB are under multiplication, right?
I'll use other color so that you understand it much better. log AB का मतलब होता है A into B. ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log A into B can be written as log A plus log B. समझ में आ रहा है? एंड देन रिमेंबर कि लॉग जो वर्ड है और इसके साथ या जो आप नंबर लिख रहे हो, तो आई मीन यहाँ तो अल्फाबेट है, आपको नंबर्स हो गए वो, सो उसके बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए. ओके, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो. आई कैन नॉट राइट log AB ओवर हियर एंड देन लीविंग सो मच ऑफ स्पेस. ओके, सो इट इज इनकरेक्ट. इसका आई मीन रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता है. इमीडिएटली log हैज टू बी फॉलोड बाय अ नंबर और अ लेटर, वट एवर यू हैव. सो प्रोडक्ट रूल क्या बताता है आपको? log ऑफ प्रोडक्ट रूल सेज दैट log A into B equal to log A plus log B. I'll show you an example for this. Let's take an example. इसके लिए हम एक example लेते हैं. Suppose I have log 81. Okay, or you can take any other number. So 81. अरे भाई ये तो सिंगल नंबर है 81, ये तो A into B दो डिफरेंट नंबर्स है. No issues. We can write 81 as what? 9 into 9. Okay, you can express it in any terms, not necessarily 9 into 9. आप इसको 27 into 3 भी लिख सकते हो. Isn't it? Can't we? 27 into 3. ओके, तो अब ये हो गया आपका A into B के फॉर्म में हो गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log A plus log B, दैट इज log 27 plus log 3. ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट रूल है. चलो अब हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं. तो इसको एक बार हम दोबारा देख लें. log ऑफ A into B is log A plus log B. ओके, एंड वन मोर बोनस पॉइंट मैं आपको देता हूं कि ये जो log AB है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड. इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये एक में ही पॉसिबिलिटी है. आई मीन लाइक यू कैन ऑल्सो हैव log A B C, log A into B into C, दैट इज log A plus log B plus log C. इट विल बी इक्वल टू. ठीक है, और भी एक्सटेंड हो सकता है, नॉट नेसेसरी जस्ट 3 नंबर्स, इट कैन बी D एज वेल. तो प्लस log D ऐसे एक्सटेंड होगा. फाइन. सो देन गोइंग फॉरवर्ड, देन अनदर रूल. अब ये हो गया था हमारा प्रोडक्ट रूल. अब देखते हैं हम quotient rule. Okay, what? Quotient rule. Okay, this is again simple. We'll also have an example. Like I have log A by B. So far it was log A into B, product of A B. यहाँ पे quotient है, A by B is the quotient, right? तो quotient rule क्या कहते हैं? log A by B is log A minus log B. Okay, so why am I showing these first before I introduce you anything else? क्योंकि these are, I mean, the heart and soul of the logarithms. यानी लॉगरिथम को आप समझ नहीं पा सकते हो, लॉगरिथम को आप सॉल्व नहीं कर पाते हो unless and until you are familiar with what I'm showing you here. ठीक है, बस 3 या 4 ऐसी प्रॉपर्टीज है, इसको आप थोरोली समझना है. इसके बाद you can enjoy it once you know certain rules. तो quotient rule says log A by B is log A minus log B. And one more thing before I proceed, कि यहाँ पे जैसे आपने एक्सटेंशन लिया log AB as log A into B into C, we cannot extend it. यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे A B C ऐसे नहीं है, बस सिंपल है. इसका आप एग्जाम्पल लेंगे. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. log A by B. ओके, चलो मानो अगर आपके पास में लगा है कुछ log 5 by 3. ओके, सो कैन यू टेल मी हाउ टू एक्सपैंड इट? इसको एक्सपैंड करना कहते हैं. log A by B is log A minus log B. ये क्या हो जाएगा? log 5 minus log 3. log 5 minus log 3. Isn't it simple? Right? चलो एक और रूल है. Let me use this space. So far we are done with the product rule, quotient rule. अब एक और रूल है, मालूम है? उसको कहते हैं power rule. What is it? Power rule. Okay? ये क्या होता है भाई power rule? It's again very simple. If suppose I have log a to the power m. Okay, a to the power m. power आ रहा है ना, so इसलिए power rule कहते हैं. यानी a raised to the power m, it is written as m log a. Okay, इसको हम लिखते हैं m log a. m यहाँ आ जाएगा m log a. इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है. आई मीन इवन ये भी यूज होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको. सो सपोज आई हैव log a पावर m की बात मैं कर रहा हूँ. तो चलो मानो अगर मेरे पास है log 5 cube, that is log 5 to the power 3, 5 raised to the power 3 or log 5 cube. So is it not looking like a power m की तरह दिख रहा है, right? a power m की तरह. Okay, sorry, it was 5. So log a power m को हम क्या लिख सकते हैं? m log a, m log a. तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 3 log 5, 3 log 5. Understood? So these are the 3 important properties of logarithms which we are going to use very frequently. And one more, okay, I'll add on one more, that is log
a to the base a is always equal to 1. Remember this too. इसको भी याद करना है यानी याद रखना है आपको, ये भी रेगुलरली यूज होगा. सो log a to the base a is equal to 1. Okay, let's have an example for this. That is, suppose somewhere I have log 5 to the base 5. Okay, दोनों अगर सेम है, okay, ये और ये नंबर्स यहाँ पे बेस और ये, so it is equal to 1. ये 1 होता है. ओके, नॉट नेसेसरी 5, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 15 हो सकता है, यहाँ पे लाइक log 3 to the base 3, anything it could be, it's always equal to 1 when both of these numbers are same. Okay, log 3 to the base 3 is equal to 1. Hope you understood it. So let's start with some problems. Okay, so pause the video for a while and make a note of it and do remember this. ये 4 rules मैंने जो शेयर किया आपको, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स कहा जाता है. सो इसको अच्छे से लर्न करो और थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल्स मैंने जो दिए हैं. अदर देन दिस यू कैन रिप्लेस द नंबर्स एंड प्रैक्टिस इट. अब ये देखो, एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है मैंने यहाँ पे जो लिखा है, दिस इज इन द लॉगरिदमिक फॉर्म. आई वाज टॉकिंग अबाउट कन्वर्टिंग इट, आई एम सॉरी, दिस इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आई वाज टॉकिंग अबाउट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको हम लॉगरिदम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिदम, सिंपली वी हैव टू अप्लाई लॉग. ओके, हम लॉग लेंगे on both sides. Okay, I'll use the same color, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे log लिया. See, it was y equal to a to the power x, a, okay, a to the power x, a power x, या फिर ये जो x है इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है. ये देखिए हम यहाँ पे log अप्लाई किए हैं. यहाँ पे जब इसको हम log लिखते हैं तो ये हो गया लॉगरिदमिक फॉर्म में हो गया. अभी एक लॉगरिदमिक इक्वेशन है, ये सिंपल एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, राइट. सो देन गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको हर लॉग में एक बेस होनी चाहिए. ओके, क्या होनी चाहिए? बेस, राइट. बेस क्या होता है कि यहाँ देखो कि अभी ये क्या था, y इक्वल टू a पावर x इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यहाँ पे बेस क्या है? ये x इज द एक्सपोनेंट एंड a इज द बेस. तो यहाँ पे आपको बेस क्या लेना पड़ेगा? a. आई टेल यू अबाउट द बेस, डोंट वरी. सो यहाँ पे आप बेस लोगे a, ठीक है, और यहाँ पे भी a, सेम बेस. When there is an equal to symbol, when you are working on a particular logarithm, equal to symbol है अगर दो logs पे, तो दोनों के same bases होना चाहिए. अगर multiple और भी logarithms है तो they may have different bases. अगर यहाँ और यहाँ है, अगर एक एक logarithm है तो दोनों की base same होनी चाहिए. Remember that. Okay? So अब ये देखो, this is fine. Let this be as it is. Log y to the base a. अब ये जो है log 8 power x to the base a. मैंने आपको कुछ देर पहले power rule बताया, right? You remember? सिंस log a पावर m को क्या लिख सकते हैं हम? m log a. m यहाँ आ जाएगा m log a. तो सिमिलरली ये वैसे ही तो लग रहा है ना log a पावर m की तरह, log a to the power x. तो ये x को यहाँ पे ले लीजिए. ओके, यूजिंग दिस पावर रूल, सो इट इज x log a to the base a. ठीक है, x इंटू, और ये मल्टीप्लिकेशन में होता है x इंटू, इट्स करेक्ट. आई जस्ट वॉन्ट टू यूज अनदर कलर. x इंटू log a to the base a. अब बताइए ये log a to the base a क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा. आई हैव शोन यू अ व्हाइल अगो. सो log y to the base a, that is log y to the base a equal to x into 1 is x. Fine. This after simplification. ये simplification था. मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि these two things are inverse to each other. ये दोनों equations ओके, आई मीन एक दूसरे को इन्वर्स है. क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज इन्वर्स ऑफ लॉगरिदमिक इक्वेशन एंड लॉगरिदमिक इक्वेशन इज एन इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट. यानी इससे हम इसको ये ला सकते हो और इससे ये फॉर्म में इसको दोबारा ले जा सकता है. ये देखिए y इक्वल टू a पावर x को हमने लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखा तो ये ऐसे हो गया, राइट. ये देखो इसको कैसे पढ़ते हैं? y इक्वल टू a पावर x. a क्या था आपका? बेस था. तो ये देखो a आपका यहाँ पे बेस है. इसको कैसे पढ़ते हैं? log y टू द बेस a, बेस a equals to x. Okay, देखो ये चीज आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, but these are the fundamentals. This will help you to understand the problems that we are going to solve now and in the next upcoming videos. Hope you understood till here. So just reach out to me if you didn't understand through the comment box, और इसको पहले प्रैक्टिस करो आप. Okay, तो अभी मैं जो आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, तो जब हम ये लॉस को जब अप्लाई करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. फाइन, चलो एक चीज़ है. ओके, हो सकता है कि एक डाउट आप में आया कि भाई बेस क्या होनी चाहिए, ऑलवेज बेस क्या होना चाहिए. देखो ये पर्टिकुलर केस में तो बेस मैंने ए लिया, राइट. सो यूजुअली बेस, दो बेसेस हम यूज़ करते हैं. एक होता है बेस 2, ओके, एक फ्रीक्वेंटली हम जो यूज़ करते हैं वो है बेस 2 एंड द बेस 10, राइट.
तो ये दो यूज करते हैं। वाई टू दीज टू? देखो कभी दूसरे बेसिस भी होते हैं, यहाँ पे जैसे बेस ए है, इट कैन बी बेस 5, इट कैन बी बेस, ओके आई विल राइट एंड शो यू। आपको यहाँ पे बेस कभी 5 हो सकती है, कभी यू नो अदर numbers can be there, base 3, कुछ भी हो सकता है, but most often we use the base 2 and the base 10, you know why? क्यों यूज करते हैं? इसीलिए कि base 10 बहुत frequently यूज होता है हम जो प्रॉब्लम्स पर डील कर रहे हैं। जब भी अगर कोई बेस स्पेसिफाइड नहीं है एंड बेस स्पेसिफाइड नहीं है तो उसको अंडरस्टूड है कि वो बेस 10 है। क्यों बेस 10 है? क्योंकि ये बेस 10 एक्चुअली आता है बेस 10 सिस्टम से। यू नो बेस 10 सिस्टम, व्हाट इज बेस 10 सिस्टम? Base 10 system is nothing but decimal system, right? What is decimal system? यानी decimal number 0 to 9. 0 to 9 क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 up to 9. इसको क्या कहा जाता है? इन सबको क्या कहा जाता है? decimal numbers. ये decimal system है, right? यानी कि हम जो नंबर से डील कर रहे हैं, हमारी जो एंटायर मैथमेटिक्स जो यू नो रन अराउंड, अब जैसे कि पिछली बार आपके पास एक क्वेश्चन था, ओके इसी चैप्टर में कि लाइक फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना था इन नंबरों के। तो ये देखो ये नंबर्स इन्हीं में से कुछ है ना, 0, 1 to 9 के बीच में है ना, 2, 0, 5, 4, ऑल दिस फॉल इन अंडर दिस कैटेगरी। अपन ये नंबर्स पे ही वर्क करते हैं हम लोग, राइट? तो इसीलिए इसको बेस 10 सिस्टम कहा जाता है। आई मीन डेसिमल नंबर्स आर 0 to 9। तो ये डिफॉल्ट लॉग्स बेस 10 में होते हैं जब बेस स्पेसिफाइड नहीं, बट समटाइम्स दे कैन बी बेस 2 ऑल्सो। तो ये बेस 2 सिस्टम क्या है? इसको कहा जाता है बेसिकली बेस 2 सिस्टम एज बाइनरी सिस्टम। क्या ये? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है 2 डिजिट्स, इसके अंदर हम 2 डिजिट्स यूज करते हैं। बाइनरी यानी बाई एस 2। आपको याद है क्लास 6 में आपने पढ़ा था, बाइनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड 1, ओके? सो 1 0 0 0 1, ये जो यानी ऐसे नंबर जिसमें केवल आपको 1 या 0 होता है, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 1 या 0, तो उसको कहा जाता है बेस 2 सिस्टम यानी बाइनरी सिस्टम। फाइन। जिसमें 0 to 9 तक के डिजिट्स आप यूज करते हो तो उसे कहा जाता है डेसिमल सिस्टम या बेस 10 सिस्टम। मेकिंग सेंस? एज ऑफ वी हैव लर्नड इन 8 क्लास 6th और 7th इफ यू रिमेंबर कि कुछ नंबर्स अगर बेस 2 सिस्टम में है तो वी कन्वर्ट इट इनटू द बेस 10 सिस्टम, और बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट किया जाता है। याद है आपको? अब सपोज यू हैव गिवन अ नंबर 98, you do it like this, 2 into 49, so you get a 0, then 2 into what? 2 into 24, then you get 1. याद है? 2 49s are 98 and 2 24s are 48 होता है, 49 minus 48 1, okay? Then 2 12s are, then again 2 6s are, 2 3s are, and then 2 1s are, so you get a 1, you don't get a 0, right? तो ये देखो अभी इसको करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको you get all 1 0 0 0 1 0, तो we are trying to convert a decimal number into the base 2 सिस्टम यानी बाइनरी सिस्टम जो सिर्फ जीरोज और 1 की सीरीज होती है। फाइन। सो अब बॉटम लाइन ये मेरा ऑब्जेक्टिव आपको बताना था कि आपको जब बेस स्पेसिफाइड नहीं है तो वो बेस 10 सिस्टम होगा या फिर बेस 2 होगा या कभी स्पेसिफाई किया जाएगा। ओके, बेस 2 इज अ बाइनरी, बेस 10 इज अ डेसिमल सिस्टम। रिमेंबर दिस विल स्ट्रेंथन योर बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो वी आर डन विद दिस नाउ। विदाउट फर्दर गेटिंग इनटू द बेसिक्स, मेक ए नोट ऑफ इट। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अ प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, आपके 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, वी विल यू नो सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज विच आर यू नो क्वाइट एक्सपेक्टेड फॉर 2 मार्क्स। जो 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग वो सॉल्व करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड लॉग ऑफ, ओके इसको कैसे पढ़ते देखिए, लॉग ऑफ 343 by 125। ओके, लेट मी वंस चेक द क्वेश्चन। दिस इज योर एग्जाम्पल 11। ओके, ये आपका एग्जाम्पल 11 है। लॉग, आपको ये गिवन लॉगरिथम को एक्सपैंड करना है। गिवन व्हाट? गिवन लॉग 343 टू द divided by 125, and remember there is no base specified, so it is understood it is base 10. okay, तो नहीं स्पेसिफाई है तो बेस 10 है। फाइन।